बड़ा गुमान था एक व्यापारी को अपनी कला पर। वह था तो मशीनों का व्यापारी, मगर कहता था, मैं बॉडी लैंग्वेज देखकर बता सकता हूँ कि कौन कितना बड़ा खरीदार है। कई छोटे व्यापारियों से वह मिलना भी पसंद नहीं करता था। दूर से देखकर ही बता देता था, यह एक दो मशीनें ही खरीदेगा या भाव-ताव करके चला जाएगा। एक रोज़ एक बड़ी कंपनी के मालिक ने बताया कि उन्हें बहुत सारी मशीनें खरीदनी है। सेठ से मिलकर ही वे व्यापार करेंगे। यह बात सेठ को पता चली तो सेठ ने दूर से ही देखकर अपने मैनेजर से कहा, जिस कंपनी का यह नाम ले रहा है वह बहुत बड़ी कंपनी है। उसके कपड़े जूते देखो, उसका हुलिया तो देखो, कहीं से कंपनी का मालिक तो छोड़ो, वहाँ का गेट कीपर भी नहीं लगता। सेठ ने मैनेजर को आदेश दिया, बातचीत कर चलता करो इसे। मैनेजर ने सेठ को समझाना चाहा कि आप उस व्यक्ति से मिल लें, उसका अपमान ना करें, लेकिन सेठ ने उसे भी डांट दिया। मैनेजर बड़ा उदास हुआ, लेकिन बड़ा ही समझदार था। उसने जाकर कंपनी के मालिक जो मशीनें खरीदने आए थे उनको सारी बात सच सच बता दी। साधारण से देखने वाले कंपनी के मालिक थे धर्मदास। धर्मदास ने सेठ के इस रवैये पर बड़ा गुस्सा आया और उसे मजा चखाने का निर्णय ले लिया। कंपनी के मालिक ने मैनेजर से उसकी सैलरी पूछी। मैनेजर ने जो सैलरी बताई उसकी दोगुनी सैलरी पर धर्मदास ने मैनेजर को अपनी कंपनी में नियुक्ति का ऑफर दे दिया, जिसे मैनेजर ने बड़ी सरलता से स्वीकार कर लिया। मैनेजर बोला, सर मैं भी ऐसे व्यक्ति के यहाँ ज़्यादा दिनों तक नौकरी नहीं कर पाता जो लोगों को नीची दृष्टि से देखता है। मालिक धर्मदास को उसने बताया कि सेठ के एक पार्टनर भी है जो मैन्युफैक्चरिंग का काम संभालते हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, किंतु सेठ उन्हें दफ्तर में नहीं बैठने देते। मालिक धर्मदास ने सेठ के पार्टनर से मिलने की बात कही। दोनों पहुंचे सेठ के पार्टनर मटुकलाल के पास। मटुकलाल ने सेठ धर्मदास से मिलकर उनका बड़ा आदर किया। उन्हें उनके पहनावे या गरीब देखने का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना ही उन्हें इस बात से कोई परेशानी थी कि वह मशीन खरीदें या नहीं। उनके यहाँ कार्य करने वाले कर्मचारी भी उनकी बड़ी इज्जत करते थे। मालिक धर्मदास ने पूछा कि हम मशीन नहीं खरीद रहे, फिर भी आप इतना सम्मान कर रहे हैं? तो पार्टनर मटुकलाल ने कहा, मत खरीदो, किंतु हमारा धर्म है अतिथि का स्वागत करना, सत्कार करना। इस बात से मालिक धर्मदास बड़े प्रभावित हुए। धर्मदास ने अपने साथ घटित पूरी कहानी मटुकलाल को बताई। पूरी कहानी सुनने के बाद शर्मिंदा होते हुए मटुकलाल ने धर्मदास से माफ़ी मांगी, किंतु धर्मदास ने कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना चाहता हूँ जो केवल बाहरी आवरण देखकर लोगों का अपमान करता है। वह यह देखता है कि गरीब है या इसके लेवल का है या नहीं है। मालिक धर्मदास ने पार्टनर मटुकनाथ से मशीनों की कंपनी का हिस्सा बेचने का ऑफ़र दिया और उसके साथ पार्टनर बनने का भी ऑफ़र दे दिया। पार्टनर मटुकनाथ भी सेठ, जिसका नाम होरामल था, उसकी हरकतों से परेशान हो चुके थे। सेठ अपने पार्टनर को दफ्तर में भी नहीं आने देता था, इसलिए पार्टनर मटुकनाथ ने भी अपना हिस्सा मालिक धर्मदास को अच्छी कीमत पर बेच दिया। साथ ही अच्छे व्यवहार के चलते उनका पार्टनर भी बन गया। मालिक धर्मदास ने पार्टनर मटुकनाथ से कहा, मशीनें बनवाओ, लेकिन अब सेठ होरामल को नहीं देंगे। यह बात जैसे ही सेठ होरामल को पता चली तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वह दौड़ा दौड़ा अपने पार्टनर के पास जाकर हाथ पांव जोड़ने लगा। तब पार्टनर मटुकनाथ ने अपने पुराने पार्टनर होरामल से कहा, अब बताओ क्या कहती है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज की विद्या? जिस व्यक्ति की औकात तुम एक दो मशीन तक खरीदने की नहीं आंक रहे थे, उसने तुम्हारी आधी कंपनी खरीद ली। सेठ होरामल अब शर्मिंदा हो रहा था और मालिक धर्मदास से माफ़ी मांगना चाहता था। मालिक धर्मदास उसे वेशभूषा में
और साधारण रूप में बैठे थे। सामने खड़ा होकर गिड़गिड़ाने वाला अब सेठ होरामल था। मालिक धर्मदास ने बस यही कहा कि किसी व्यक्ति का साधारण दिखना और साधारण वेशभूषा इस बात का प्रतीक नहीं है कि असल में वह क्या है। मालिक धर्मदास ने सेठ होरामल को भी ऑफर दिया कि अब तुम बची हुई आधी कंपनी का क्या करोगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का मुख्य हिस्सा तो हमने खरीद लिया है। पुराने पार्टनर मटुकनाथ ने कहा, वह आधी कंपनी सेठ धर्मदास खरीदने तैयार हैं। अब सेठ होरामल ने भी अपना हिस्सा मजबूर मालिक धर्मदास को बेच दिया। अब पूरी कंपनी का मालिक धर्मदास बन गया। अपना हिस्सा लेकर सेठ होरामन अपने घर का रास्ता नाप रहा था और सोच रहा था, ये झूठी कला के फेर में आकर उसने क्या कर दिया।